हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और ग्रुप सी और ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। मतलब चारों वैकेंसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या इसकी उम्मीदें हैं और कितना कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें जो है चीज़ की तैयारी इसकी कैसे करें। देखिए, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ या ग्रुप सी या ग्रुप डी या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस टाइम थोड़ा सा जैसे जीएस में अगर आप देखें तो जैसे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ है या इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ है, तो इसमें जीएस और आपका ग्रुप सी में भी जीएस आता है। तो जीएस में आजकल आप देख रहे होंगे कि जो जीएस का पैटर्न है वो थोड़ा करंट से रिलेटेड होता है। तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप करंट अफेयर्स पे फोकस ज़्यादा रखें। जैसे कि करंट अफेयर्स का फोकस मतलब जैसे कि कोई पॉलिटिकल रीजन, कोई करंट इशू हुआ है अभी पॉलिटिकल उससे, तो उस करंट इशू को वो उससे पॉलिटी से जोड़ के वो दे सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के बेसिस पे कोई अगर करंट इशू हुआ है तो उसको ज्योग्राफी से रिलेटेड करके दे सकते हैं। इकोनॉमिक से है तो इकोनॉमिक से, और हिस्ट्री का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हिस्ट्री की कोई चीज़ है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, तो वो एक हड़प्पा सभ्यता में कोई चीज़ है या कोई नया स्थल खोजा गया है तो वो है हिस्ट्री का, लेकिन उसको करंट इवेंट से वो जोड़ के दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए और हम लगातार आप करंट अफेयर से थोड़ा सा टच में रहिए। ठीक है, और हम बात करने वाले हैं अब आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी की जो वैकेंसी आपको अगले साल को ही देखने को मिलेगी। जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, तो उससे पहले वैकेंसी देखने की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्यों बोलूं कि फालतू संभावना है, तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो संभावना आपको जो दिखाई अभी फ़िलहाल में है, जो संभावना बन रही है या बन सकती है या जो होगी आगे जाके, तो वो आपको सिर्फ आरओ एआरओ की ही है। उसकी उम्मीद ही इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी अगर वो दे भी देते हैं अभी फ़िलहाल में, अगर आरओ की ना दें तो फिर एक लंबा गैप हो जाएगा आरओ की भर्ती में। आपको पता है कि आरओ की जो भर्ती है वो करीब एक डेढ़ साल पहले आई थी, और उसके बाद फिर आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती आई थी, जो कि अभी कंप्लीट 6 महीने पहले कंप्लीट हुई है भर्ती। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के आने के अभी फ़िलहाल में कोई चांसेस नहीं है। आपको अगले साल जुलाई अगस्त के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जब, और वो भी तब देखने को मिलेगी जब आरओ एआरओ का फॉर्म अगर जितनी जल्दी आ जाएगा, अगर इसी साल के एंड तक अगर फॉर्म आ जाता है तो आपका तो ये मान के चलिए कि आपको ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी आपको सितंबर तक देखने को मिल जाएगी। अगर लेट होता है तो फिर वो भर्ती शायद 2025 तक भी खिंच जाए ग्रुप सी और डी वाली। वो डिपेंड करता है आपका आरओ एआरओ की भर्ती पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की पे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती के चांसेस बहुत अभी देखिए ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़ होता है कि इसका इलेक्शन या सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जुडिशरी सिस्टम और आपका जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो दोनों अलग होते हैं। तो उनको भाई देखिए, जुडिशरी सिस्टम में इतने आरओ चाहिए काम करने के लिए, तो उनको अपना ही काम कराना होता है। हाँ, लेकिन ये है कि जो उसका एग्ज़ाम कराता है वो एनटी कराता है। एनटी जो आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, तो गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन का इस पे कोई असर नहीं होगा। हाँ, इतना असर हो सकता है कि जिस पीरियड में इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो उस पीरियड में आपको जो है शायद टेस्ट देखने को ना मिले। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए कि उस बीच में आपके शायद किसी भी डिपार्टमेंट के आपको टेस्ट नहीं मिले। जैसे मान के चलिए अगर इलेक्शन 1 महीने के आसपास इलेक्शन चलेंगे, तो उस 1 महीने के दौरान आपको कोई भी एग्जाम कंडक्ट होने को नहीं मिलेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। क्योंकि उसका रीजन होता है कि जितनी फोर्सेज होती हैं, जितने भी टीचर्स वगैरह होते हैं या जितने भी कॉलेज वगैरह होते हैं, सब के सब आपको इलेक्शन में लगे हुए होते हैं। तो उस टाइम पे आपको कोई भी खाली नहीं मिलेगा, इसलिए एग्ज़ाम होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद एग्ज़ाम हो सकता है। और ये चीज़ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है अपना एग्ज़ाम बहुत जल्दी कराता है। अगर बेशक 1 महीने की देरी भी हो जाएगी तब भी एग्ज़ाम 7 महीने के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप तैयारी लगातार करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश भी आती है और बहुत सारे हैं,
ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया करंट अफेयर्स वगैरह, तो आप अगर यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं साथ में आप इसकी भी करते रहिए, क्योंकि इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और यूपी पीसीएस का आपको जिन बच्चों ने भरा है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है, तो लगातार तैयारी करते रहें, टच में रहें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी 100% आएगी, लेकिन ये ना सोचें कि नहीं आएगी, देखिए आएगी ज़रूर, ये बात कन्फर्म है। इस महीने के एंड तक आ जाएगी, दिसंबर तक, या फिर जनवरी में आ जाएगी, आनी ज़रूर है, ठीक है। और आ जाएगी, उसके बाद 1 या 1.5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आप टाइम वेस्ट ना करें, लगातार तैयारी करते रहें। मैं सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि मैं आपको ये बता सकूँ आप तैयारी करें, क्योंकि देखिए फॉर्म मुझे भी भरना है, मैं भी तैयारी करूँगा, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या होता है उसमें, एक चीज़ आपने पिछले साल देखा होगा कि बच्चों के जिनके मार्क्स ज़्यादा थे वो टाइपिंग में फेल थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो साथ में आप टाइपिंग की भी तैयारी करते रहें और कंटिन्यू तैयारी रखें, ठीक है। अगर आप यूपीपीसीएस कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम करें, लगातार रखें, क्योंकि देखिए जब वैकेंसी आएगी तो आपको सिर्फ 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर दिसंबर के अंदर आपको अगर नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो ये आप यकीन मानिए आपका फरवरी एंड या मार्च की स्टार्टिंग तक आपका एग्जाम रिटन हो जाएगा, ये बात लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो तैयारी आप जो कंटिन्यू करते रहें, और किसी के पछड़े ना पड़े कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी चाहे थोड़ी सी लेट आए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।